Hello everyone. So let's discuss another question based on games and tournaments. And here this question is again based on individual games. And the question is given with the data along with the table. So we have to first see the data, and according to the data we have to fill the table and we'll solve the questions. They are given in the next slide like this. So चलते हैं पहले डेटा की तरफ. और जो क्वेश्चन में डेटा दिया हुआ है ये कह रहा है कि देयर आर 10 प्लेयर्स इन अ राइफल शूटिंग कंपटीशन पार्टिसिपेटेड इन 10 राउंड्स. 10 राउंड का कंपटीशन है. ईच राउंड हैड 6 पार्टिसिपेंट्स. तो इंटरेस्टिंग बात क्या है यहाँ पर कि एक राउंड के अंदर 6 पार्टिसिपेंट्स है ना. राउंड 10 है लेकिन हर एक राउंड में 6 पार्टिसिपेंट्स हैं. ओके. प्लेयर्स नंबर 1 to 6 पार्टिसिपेटेड इन राउंड 1, प्लेयर नंबर 2 to 7 इन राउंड 2 एंड प्लेयर नंबर 5 to 10 इन राउंड 5. सो ऑन. मीन्स हमको ये देखना है कि हमें जो प्लेयर्स हैं, नंबर ऑफ प्लेयर्स पहले राउंड के अंदर ओनली फर्स्ट 6 प्लेयर्स आर गेटिंग पार्टिसिपेटेड. तो हम यहां पर देखेंगे पहला राउंड खेलने वाला प्लेयर है ए, बी, सी, डी, ई एंड एफ. तो ये राउंड 1 खेला है पहले 6 प्लेयर्स ने, है ना. इसी तरीके से आपको जो टेबल दिया हुआ है और टेबल में प्लेयर का नाम है, उसके सामने उसने कितने पॉइंट्स स्कोर किए हैं 6 राउंड के बाद, यानी कि पहले 6 राउंड के बाद का स्कोर लाइन यहां पर दिया हुआ है. और आखिरी के जो 4 राउंड्स हैं, मतलब 7, 8, 9 और 10, उसके जो पॉइंट्स टैली है हमको यहां पर दिया हुआ है. और उसके साथ साथ में हमें एक और एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि जो फर्स्ट 6 राउंड्स हैं उसके अंदर ये इन्फॉर्मेशन हमको कंसिडर करना है विथ फिलिंग द टेबल. और दूसरा 7 to 10 जो हमारे राउंड्स हैं उसके लिए जो टेबल का डेटा हुआ है वो हमें यहां पर कंसिडर करना होगा. ओके. सो लेट्स फर्स्ट कंसिडर कि किस प्लेयर ने कौन कौन से राउंड के मैचेस खेले हैं और उसके बाद उसने कितना स्कोर बनाया होगा. और यहां पर देखो एक चीज और दिया है कि हर एक मैच में टॉप 3 परफॉर्मेंसेस इन ईच राउंड वर अवॉर्डेड 7, 3 and 1 पॉइंट. मतलब कि जो 6 प्लेयर खेल रहे हैं उसमें से जो टॉप 3 प्लेयर्स हैं उनको 7, 3 and 1 पॉइंट्स अवार्ड होंगे. एंड देन देवर नो टाइज. तो हमको ये कंसिडर करते हुए देखते हैं कि कौन सा प्लेयर किस राउंड के अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है. नाउ कमिंग टू द राउंड 2. अब राउंड 2 की इंफॉर्मेशन क्या दी हुई है. राउंड 2 खेलेगा प्लेयर नंबर 2 से लेके प्लेयर नंबर 7 तक. तो हियर वी हैव टू टेक दिस सिनेरियो. राउंड 2 विल बी प्लेड बाय अनदर 6 प्लेयर्स फ्रॉम 2 to 7. सो ये प्लेयर भी हमारा राउंड 2 प्लेयर कर रहा है. नाउ नेक्स्ट कमिंग टू द राउंड 3. राउंड 3 हमारा इसी सिनेरियो को फॉलो करेगा और हम प्लेयर नंबर सी के साथ स्टार्ट करेंगे. तो राउंड 3, राउंड 3, राउंड 3, राउंड 3, राउंड 3 एंड देन राउंड 3. मतलब प्लेयर नंबर 3 से लेके 8 तक राउंड 3 प्ले कर रहे हैं. नाउ राउंड 4 की हम बात करें तो राउंड 4 हमारा प्लेयर नंबर 4 के साथ स्टार्ट होगा. So round 4, round 4, round 4, round 4, round 4 and round 4. See another 1, 2, 3, 4, 5, 6. ये 6 प्लेयर्स हैं जो राउंड 4 खेल रहे हैं. और यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन इसलिए जरूरी है बिकॉज बिना उसके आप ये पॉइंट्स को टैली नहीं कर पाएंगे. नाउ राउंड 5 की बात करेंगे तो राउंड 5 हमारा प्लेयर नंबर 5 के साथ स्टार्ट हो रहा है. तो राउंड 5, राउंड 5, राउंड 5, round 5, round 5 and round 5. Now let's take this information carefully. राउंड 5 हमारे 6 प्लेयर्स ने खेल लिए और हर एक राउंड में 6 प्लेयर होंगे. तो जब हम राउंड 6 की बात करेंगे तो राउंड 6 हमारा शुरू होगा प्लेयर नंबर 6 के साथ में. तो इसने खेला राउंड 6. नेक्स्ट राउंड 6, राउंड 6, राउंड 6, राउंड 6. सी 1, 2, 3, 4, 5 प्लेयर्स. इसके अलावा जो छठवां प्लेयर है वो कौन सा होगा. वापस से प्लेयर नंबर फर्स्ट यानी कि ए. तो पहले 6 राउंड का जो टेबल है वो कुछ इस प्रकार से अलाइन होगा. जो पहले 6 राउंड है उसमें आप देखोगे ए ने 2 राउंड्स खेले हैं, फर्स्ट एंड 6. इसी प्रकार जो बी है उसने राउंड खेले हैं फर्स्ट एंड सेकेंड. और सो ऑन द प्लेयर्स हैव गिवन और द पार्टिसिपेटेड प्लेयर्स आर एज फॉलोज. नाउ लास्ट के जो राउंड्स हैं उसकी टेबल के जो पॉइंट्स है उसको टैली करने के लिए हम देखेंगे तो
नेक्स्ट जो प्लेयर्स हैं राउंड 7 की हम बात करेंगे, तो राउंड 7 हम देखेंगे, हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे। देखिए ये फर्स्ट 1 to 6 राउंड्स हैं और ये हमारे 7 to 10 राउंड्स के बीच के पॉइंट्स हैं। तो राउंड 7 के जो पॉइंट्स हैं या राउंड 7 का जो टैली है हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो राउंड 7 प्लेयर नंबर 7 के साथ स्टार्ट कर सकते हैं हम लोग। राउंड 7, राउंड 7, राउंड 7, राउंड 7, ये 4 प्लेयर्स के अलावा राउंड 7 प्लेयर नंबर 1 और प्लेयर नंबर 2 भी खेलेंगे। आई होप यू आर गेटिंग दिस थिंग। ओके, राउंड 8 की बात करते हैं। राउंड 8 हमारा खेला होगा, प्लेयर नंबर 8 के साथ शुरुआत करेंगे। राउंड 8, राउंड 8, राउंड 8, ये 3 प्लेयर्स के अलावा फर्स्ट 3 प्लेयर्स भी राउंड 8 में पार्टिसिपेट करेंगे। एंड हियर राउंड 8। नाउ कमिंग टू राउंड 9। राउंड 9 हमारा प्लेयर नंबर 9 के साथ होगा शुरू। राउंड 9 एंड देन राउंड 9, राउंड 9, राउंड 9 और एक और प्लेयर यहाँ पर कंसिडर करेंगे राउंड 9। तो देखो 4 और 2 6 प्लेयर्स हो गए। और राउंड 10 की बात करेंगे तो प्लेयर नंबर 10 के साथ ही शुरुआत करेंगे। राउंड 10, राउंड 10, राउंड 10, राउंड 10, राउंड 10। सी ये हो गए हमारे 5 प्लेयर। और छठवां प्लेयर जो है वो राउंड 10, क्योंकि हर एक राउंड में हमें 6 प्लेयर्स को काउंट करना है। ओके, तो ये हमारा कंसिडरेशन हो गया। अब आप ध्यान से देखो, हमें हर एक प्लेयर का स्टेटमेंट आप देखोगे, हर एक प्लेयर ने इंडिविजुअली 6 राउंड्स में पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, तो ये डेटा तो आपके लिए क्लियर हो चुका है। अब उसके बाद हम यहाँ पर इस टेबल को फॉर्म करेंगे कि हर एक राउंड के अंदर टॉप 3 परफॉर्मर्स होंगे। तो हम उसको पॉइंट्स अवार्ड करेंगे, 7 पॉइंटर्स, 3 पॉइंटर्स एंड 1 पॉइंटर्स। तो ये कौन से प्लेयर्स होंगे, यहाँ पर हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ये प्लेयर्स and who are getting the pointers in individual points in the different games. Now read this information for point number 1 to 6, यानी हमारे जो पहले 6 राउंड है उनके अंदर का पॉइंट टेबल हमको क्या कह रहा है कि here if you look at player B, ये टैली हमको एक इंफॉर्मेशन देगी कि प्लेयर नंबर जो बी है, बी ने 2 राउंड खेले हैं और 2 राउंड में 2 पॉइंट बनाए। और अब देखो कि जो पॉइंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन है 7, 3 एंड 1 है। 7, 3, 1 के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि जो बी है, बी को 2 पॉइंट मिल रहे हैं, मतलब उसने एक एक करके 2 पॉइंट फेच किए होंगे। यानी कि जो राउंड 1 और राउंड 2 ये खेल रहा है, राउंड 1 और राउंड 2 में दोनों में इसने एक एक पॉइंट अर्न किए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको राउंड्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दीज आर द राउंड्स, राउंड नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6। राउंड 6 हम इस तरीके से लिखेंगे एंड देन नेक्स्ट जो राउंड्स हैं हम उनको लिखेंगे राउंड 7, 8, 9, 10। इस तरीके से हम इसका टैली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पॉइंट 7, 3 एंड 1 एंड अकॉर्डिंगली। नाउ तो हमने ये देख लिया है बी के लिए, जो डायरेक्ट डेटा हमको दिख रहा है कि इसके पॉइंट 1 पॉइंट है, यानी कि ये जो फर्स्ट और सेकेंड राउंड का जो लास्ट विनर यानी जो थर्ड विनर है वो डेफिनेटली यहाँ पे बी होगा। सो वी हैव अवॉर्डेड दीज पॉइंट्स टू बी। एंड देन यदि हम नेक्स्ट उस डेटा पे चलें जो हमको डायरेक्टली फेच होता हो, तो इफ यू कम टू द नेक्स्ट डेटा, राउंड 1 में round 1 and round 6 and move on to the next data here, C, D or what else. See, एक और डेटा हमको क्लियर दिख रहा है कि E जो है वो पहले 5 राउंड खेल रहा है और उसके बाद सीधा ये 10वां राउंड खेल रहा है। और 10वें राउंड में देखिए पॉइंट्स 3 पॉइंट्स हैं पहले 6 राउंड में, और 7 से लेके 10 राउंड तक उसके सीधे 10 पॉइंट, यहाँ के 7 पॉइंट्स का एडिशन हुआ। यहाँ पे 3 से सीधे 10 पॉइंट हो गए, यानी कि उसके 7 पॉइंट उसके पास में फैच हुए हैं और केवल एक राउंड से ही उसके 7 पॉइंट आ गए। यानी कि हम क्लियरली कह सकते हैं कि जो राउंड 10 है उसका जो विनर है वो कौन होगा, वो होगा ई। सो हियर वी कैन राइट दिस विनर। जो जो टेबल हमको डायरेक्टली मिलेगा हम उसको डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसके बाद हम इसको बाकी प्लेयर्स के लिए भी आइडेंटिफाई करेंगे। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट डेटा हियर, लुक एट दिस पर्सन जे ने पहले 6 राउंड के अंदर राउंड 5 और राउंड 6 खेला है, केवल 2 ही राउंड खेले और 2 राउंड में 14 पॉइंट्स
फेच कर लिए, यानी कि डेफिनेटली राउंड 5 और राउंड 6 का जो विनर है वो कौन होगा, जे होगा. सो वी कैन हैव अ डायरेक्ट आंसर कि जो विनर है राउंड 5 और राउंड 6 का विल बी जे. ओके, so this is how we have observed, and we have to observe some more details here. यदि हम आई के लिए देखेंगे तो आई ने भी शुरू के 3 जो मैचेस तो खेले नहीं है, राउंड 4, 5, 6 में इसने खेला है, और उसमें इसके पास में पॉसिबली 2 पॉइंट्स होंगे. एच के केवल 1 पॉइंट है पहले 6 राउंड के अंदर. एंड हियर व्हाट एल्स यू कैन गो विथ सी. सी के लिए देखें, अब सी के लिए भी एक इंटरेस्टिंग हमारे पास इंफॉर्मेशन है. राउंड 1, राउंड 2 और राउंड 3, इसमें इसके पास में 3 पॉइंट हैं. तो 3 पॉइंट होने के लिए यहाँ पे ये पॉसिबली 1-1-1 करके तो ला नहीं पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी बी ने 2 पॉइंट स्कोर कर दिए. तो इसके डायरेक्ट एक जगह पे 3 पॉइंट होंगे. वो 3 पॉइंट्स या तो राउंड 1 में हो सकते हैं, या 2 में, या 3 में हो सकते हैं. एंड नेक्स्ट वी हैव टू ऑब्जर्व the player who is getting 7 points in round first. तो वो हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हम पहले देखेंगे कि राउंड 1 में कौन कौन सा प्लेयर पार्टिसिपेट कर रहा है. तो बी तो विनर हो नहीं सकता है. हम सी की बात करें तो सी भी पहले 3 राउंड का विनर नहीं हो सकता है. हम पहले 3 राउंड में यदि डी को देखा तो डी भी विनर नहीं हो सकता है. ई के बारे में बात करें तो ई भी विनर नहीं हो सकता है पहले 3 राउंड के अंदर. तो इसका मतलब यह है कि जो पहले 3 राउंड हैं उसमें वी हैव पॉसिबल विनर इधर एफ और इधर ए. एफ और ए ई में ही कोई हमारा विनर होगा, बिकॉज इनके पास में पहले 3 राउंड में पॉसिबिलिटी है कि वो 7 पॉइंट्स स्कोर कर सकें. एंड हेयर वी हैव गिवन अनदर इंफॉर्मेशन जिसको कि हम यूज कर सकते हैं, विच सेज गॉर्डन डिड नॉट स्कोर कंसेक्यूटिवली इन एनी 2 राउंड्स. पहले 6 राउंड में गॉर्डन ने लगातार 2 राउंड्स के अंदर स्कोर नहीं किया है. तो ये इन्फॉर्मेशन से तो अभी हमें कुछ ज़्यादा क्लैरिटी नहीं आ रही है. दूसरा इन्फॉर्मेशन है कि ई एंड एफ बोथ स्कोर्ड इन अ राउंड. तो ई और एफ ने दोनों ने किसी राउंड में स्कोर किया है, ये भी हमें देखना है. अब ई की जो पॉसिबल स्कोर्स हैं, ई का स्कोर हमारे पास दिख रहा है कि राउंड 1, 2, 3, 4, 5 में से कहीं स्कोर कर सकता है, और एफ ने एक जगह पे 7 स्कोर किया है. तो इसका ये आंसर हमको क्लियर हो जाता है कि किसी एक जगह पे यदि ई ने 3 पॉइंट लेके आया होगा तो वहां पर एफ ने 7 पॉइंट स्कोर किया होगा. यही एक पॉसिबिलिटी हमारे पास में नजर आ रही है. तो वो हो सकता है राउंड 1 और राउंड 4 possibly, round 1 और round 4 possibly. So with that जी की पॉसिबिलिटी को यदि हम देखें तो जी ने 3 लगातार राउंड में स्कोर नहीं किया है, और 3 अलग राउंड में स्कोर नहीं किया, मतलब वो ऑल्टरनेट पॉसिबली स्कोर कर सकता है. और जी ने कुल कितने पॉइंट फेच किए, 17 पॉइंट फेच किए, और 17 पॉइंट लाने के लिए इसने क्या स्कोर किया होगा, 7, 7 एंड 3. तो जी के जो पॉसिबल स्कोर है 7, 7 एंड 3, और लगातार 3 राउंड में स्कोर नहीं करेगा. तो ऑब्वियसली यहाँ पे देखिए 2 जगह पे 7 स्कोर किया है, और 5 और 6 राउंड में तो स्कोर कर नहीं सकता. तो अब इसके पास पॉसिबिलिटी क्या है कि राउंड फर्स्ट में या थर्ड में स्कोर कर सकता है 7, या सेकेंड में और फोर्थ में भी स्कोर कर सकता है, कि ऑल्टरनेटिंग राउंड्स में ये स्कोर करेगा, है ना, ऑल्टरनेटिंग राउंड में स्कोर करेगा. और इसके साथ में जहाँ पे फातिमा का स्कोर होगा वहाँ पर स्कोर ई का भी होगा. तो किसी एक राउंड में जहाँ पर हम ये आइडेंटिफाई करेंगे ए ने कहाँ पर स्कोर किया, ए ने फर्स्ट और राइट. ए की इंफॉर्मेशन क्लियरली दी हुई है कि ए ने हमें राउंड 1 और राउंड 6 में स्कोर करके दिया है. तो राउंड 1 में, राउंड 6 में तो विनर हो नहीं सकता, तो ऑब्वियसली राउंड 1 का विनर जो है वो ए हो सकता है. सो हियर ए इज अ डेफिनेट विनर फॉर राउंड 1, बिकॉज राउंड 6 में विनर हो नहीं सकता. राउंड 6 का विनर हमारे पास ऑलरेडी है. और उसके बाद हम राउंड 6 के अंदर देखेंगे, तो राउंड 6 के अंदर ही इज स्कोरिंग एंड ही इज स्कोरिंग 1 पॉइंट हियर.
सिमिलरली हम जी की बात करें तो अब जी के पास पॉसिबल ऑप्शंस हैं जो जहाँ पे 7-7 पॉइंट लेके आ सकता है, वो हमारा राउंड 2 और राउंड 4 हो सकता है, बिकॉज उसने ऑल्टरनेटिंग ऑर्डर में ही स्कोर करना है। जी जो है वो लगातार पॉइंट्स पे स्कोर नहीं कर सकता लगातार मैचेस में। और 2-4 उसके बाद जो तीसरा राउंड होगा, जो तीसरा मैच जिसमें वो स्कोर करेगा वो होगा मैच नंबर 6, राउंड 6, जहाँ पे उसने 3 पॉइंट स्कोर किए होंगे। सो हियर जी विल स्कोर इन राउंड 6 also. Now we have now the data which says कि फातिमा ने और एरिक ने सेम राउंड में स्कोर किया। एरिक और फातिमा सेम राउंड में स्कोर कर रहे हैं, यानी कि एक जगह पे फातिमा 7 स्कोर करेगी, वहां पे एरिक ने 3 पॉइंट स्कोर करेंगे। तो वो एक ही जगह मिलती है हमें राउंड 3 में। तो यहाँ पे फातिमा का स्कोर है 7 और इसी प्लेस पे एरिक का स्कोर है 3। सो दिस इज ऑल्सो डन विथ राउंड 3। तो हमारे पास राउंड 1 से लेकर राउंड 6 के विनर्स हमारे पास हैं। हमें ये देखना है कि जो 3 पॉइंटर्स हैं वो कहाँ कहाँ पर हमको किससे मिल सकते हैं। हम यदि राउंड 4 और राउंड 5 की बात करते हैं तो राउंड 4 और राउंड 5, राउंड 4 और राउंड 5, सी हमारे पास डी का जो स्कोर है, डी ने टोटल 6 पॉइंट बनाए हैं राउंड 1 से लेके 4 तक में, और 1 से लेके 4 तक में जो इसने पॉइंट्स बनाए हैं 1 पॉइंट तो बना नहीं सकता, तो इसने 3 पॉइंट डेफिनेटली बनाए होंगे। और 3 पॉइंट यदि बनाए हैं तो पॉसिबल प्लेस क्या हो सकती है, एक तो हो सकता है डी का पॉसिबल स्कोर हेयर, डी का एक पॉसिबल स्कोर हो सकता है राउंड 2 में भी, और राउंड 4 में भी इसका स्कोर हो सकता है। लेकिन हमको सी का भी स्कोर देखना है। सी का स्कोर हमको दिख रहा है क्लियरली राउंड 1, 2, 3 में किसी एक जगह पे। तो 3 में तो हो नहीं सकता क्योंकि 3 में तो ई ने स्कोर कर दिया है। तो राउंड 1 और राउंड 2 इसमें जो पॉसिबल सेकेंड प्लेस पे आ रहा है वो सी और डी में से कोई एक होगा। सी और डी में से डेफिनेटली कोई एक होगा, बिकॉज ये डेटा हमको क्लियरली शो हो रहा है। और उसके साथ में डी ने एक जगह पे और 3 स्कोर किया है पहले 4 राउंड में, तो डेफिनेट एक इंफॉर्मेशन आ जाएगी हमारे पास कि डी ने 4th राउंड में भी सेकेंड प्लेस अचीव किया होगा। और इसके साथ यदि हम नेक्स्ट इंफॉर्मेशन पे चलते हैं जिसमें हमारा ई के लिए डेटा सॉर्ट आउट हो चुका है, डी के इंफॉर्मेशन, सी के इंफॉर्मेशन, बी और ए के इंफॉर्मेशन सॉल्व हो चुके हैं। हम यदि एफ की बात करें तो एफ का भी एक जगह हमें 7 पॉइंट मिल गया है, एफ को एक जगह पे 3 पॉइंट स्कोर करना है, तो वो राउंड 5 होगा। राउंड 5 में एफ विल गेट 3 पॉइंट्स हियर। ओके, नाउ जी के बारे में बात कर रहे थे, तो जी ने भी हमारे राउंड 2, राउंड 4 और राउंड 6 में स्कोर कर चुका है। अब इसके बाद जो राउंड्स हमारे रह जाते हैं राउंड 3 और राउंड 4 और राउंड 5, उसमें 1 पॉइंट्स हम देखेंगे किसको अवॉर्ड किया जा सकता है। राउंड 3, 4 एंड 5, तो राउंड 3, 4 एंड 5 यहाँ पर हम देखेंगे इंफॉर्मेशन नंबर 8 और 9। प्लेयर नंबर एच और आई को हमें यहाँ ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि प्लेयर नंबर एच ने 1 पॉइंट लिया है राउंड 3, 4, 5 में खेलते हुए, और आई ने 2 पॉइंट बनाए हैं इन राउंड 4, 5 और 6। ओके, 4, 5 और 6। तो राउंड 4, 5, 6 में पॉसिबल हमारे पास आंसर्स, ओके, आई ने तो राउंड 3 खेला ही नहीं है, एच ने राउंड 3 खेला है, तो यहाँ पर राउंड 3 का जो 1 पॉइंट है वो जाएगा एच के खाते में। आई होप यू आर गेटिंग। राउंड 3 एच ने खेला है तो उसके खाते में जाएगा, बिकॉज आई राउंड 3 खेल नहीं रहा है, तो आई खेल रहा है राउंड 4, 5 एंड 6, बट 6 राउंड में तो ऑलरेडी हमारे पास में ए 1 पॉइंट लेके जा चुका है। तो यहाँ पे राउंड 5 और 6 में जो हमारा पॉसिबल प्लेयर है वो होगा आई, जिसने कि 1-1 पॉइंट लिया है। तो ये हो गया हमारे फर्स्ट 6 राउंड्स का डेटा हियर, फर्स्ट 6 राउंड का डेटा, जिसमें कौन विनर है और कौन यहाँ पे 3rd नंबर पे आ रहा है वो हम निकाल चुके हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट राउंड 7 से लेके 10 तक का डेटा, और उसमें कुछ हमारे पास में इंफॉर्मेशन है, ये भी हमारे लिए यूज करने के लिए है। तो नेक्स्ट डेटा इज सेइंग
राउंड 7 से लेकर राउंड 10 तक के लिए। इट सेज ओनली 2 प्लेयर्स स्कोर्ड इन 3 कंसेक्यूटिव राउंड। केवल 2 ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने राउंड 7 से लेकर 10 तक में 3 लगातार राउंड्स में स्कोर किया है, एंड वन ऑफ देम इज चेन। तो ध्यान दें, चेन को देखें, चेन ने लगातार 3 राउंड में स्कोर किया है। अब चेन की तरफ चलें, चेन का हम पॉइंट्स देखें सी की तरफ। तो राउंड 8, 9 और 10, सी राउंड 8, 9 और 10 खेल रहा है चेन, और उसमें ये तीनों में स्कोर कर रहा है और 6 पॉइंट स्कोर कर रहा है। सॉरी 3 से 6, आई एम सॉरी, हियर 3 to 6। यहाँ पर पहले 6 राउंड में 3 पॉइंट है, और आखिरी के 4 राउंड में उसके पास में, जिसमें से वो 3 राउंड खेल रहा है, उसके पॉइंट 3 से 6 हो गए, यानी कि उसको 3 पॉइंट डेफिनेटली मिलेंगे। तो जो चेन है राउंड 8, राउंड 9 और राउंड 10 में एक एक पॉइंट स्कोर करेगा। सो हियर वी विल हैव द थर्ड प्लेयर विच विल स्कोर 1 point in round 8, 9 and 10. So be careful here. यहाँ पे जो हमारे पास टोटल पॉइंट्स आ रहे हैं, राउंड 8, सॉरी पहले 6 राउंड में ए ने 8 पॉइंट लिए हैं, और आखिरी के 4 राउंड में उसके पास सडनली यहाँ पे 18 पॉइंट हो गए। मतलब यहाँ पे 10 पॉइंट का एडिशन है, यहाँ पे 3 पॉइंट का एडिशन है, एंड हेयर 3 पॉइंट्स का एडिशन है। लेकिन डी को देखेंगे तो डी ने राउंड 9 और 10 में खेला है, लेकिन उसने कोई भी स्कोर नहीं किया है। सिमिलरली यू सी ई का डेटा हमने ऑलरेडी नोट कर लिया है कि राउंड 10 में खेलते हैं, और राउंड 10 का विनर भी ई है, बिकॉज वो सिर्फ 10वां राउंड खेल रहा है और वहां पे 7 पॉइंट फेच कर रहा है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट हेयर आई। यदि हम आई के लिए देखते हैं तो आई का जो डेटा है वो हमें दे रहा है कि राउंड 7, 8 और 9, राउंड 7, 8, 9 में इसके पॉइंट्स कितने हो रहे हैं, देखिए 2 से 17 पे आ गया है, यानी कि इसने 15 पॉइंट स्कोर किए। तो जो आई है वो 7, 8 और 9 राउंड के अंदर पार्टिसिपेट करेगा, और वो स्कोर करेगा किसी एक जगह पे 7, 7 और 1। ठीक है, ओनली 2 प्लेयर्स स्कोर्ड इन 3 कंसेक्यूटिव राउंड। 3 कंसेक्यूटिव राउंड में 2 प्लेयर्स ने स्कोर किया। तो डेफिनेटली ये जो दूसरा प्लेयर है हमारा, प्लेयर नंबर आई होगा, और आई ने 7, 8 और 9 राउंड के मैचेस खेले। अब आप देखिएगा 8 में तो 1 पॉइंट ला नहीं सकता, ये 9 में भी 1 पॉइंट ला नहीं सकता, और 10 में भी नहीं ला सकता है। तो इसने 1 पॉइंट कहाँ पर कंसिडर किया होगा, 7, 8 एंड 9। तो 7 में ही ऑब्वियसली ला सकता है, 7 में इसने 1 पॉइंट लाया होगा। तो यहाँ पे आई का जो रिमार्किंग है वो 3rd प्लेस पे होगा 7th राउंड में, और उसके साथ 8th और 9th राउंड का जो विनर है वो भी आई यहाँ पे मिलेगा हमें। आई विल बी अ विनर इन राउंड 8th एंड राउंड 9th। ओके, नाउ 8th और 9th राउंड में हमने कंसिडर कर लिया। नाउ वी हैव जे टू कंसिडर। जे के लिए हम देख रहे हैं 7, 8, 9 और 10, ये 4 राउंड खेल रहा है आखिरी के, और उसमें इसने 3 पॉइंट्स फेच किए। 3 पॉइंट्स फेच किए मतलब कि किसी एक जगह पर इसने 3 स्कोर किया होगा, या तो वो राउंड 7 होगा, या 8 या 9 या 10 होगा। ओके, नाउ इसके अलावा और कोई प्लेयर नहीं जिसने 2 लगातार जगह पे स्कोर किया है। एंड देन सेज नेक्स्ट डेटा कह रहा है जोशीन स्कोर्ड इन राउंड 7। जोशीन स्कोर्ड इन, ओके, सो जोशीन ने राउंड 7 में स्कोर किया है। तो राउंड 7 में जोशीन के पास पॉसिबिलिटी क्या है कि वो 3 पॉइंट स्कोर कर दे। तो ये इन्फॉर्मेशन हमारा सेटल हो गया। एंड इट ऑल्सो सेज कि अमिता स्कोर्ड इन राउंड 10। अमिता ने राउंड 10 में स्कोर किया है। तो राउंड 10 में तो 2 स्कोरर ऑलरेडी है हमारे पास में, तो अमिता का जो पोजीशन आएगा वो हमें क्लियरली मिलेगा कि यहाँ पर अमिता जो है वो 3 पॉइंट स्कोर करेगी इन राउंड 10। और यहाँ पर टैली भी कर लेते हैं, अमिता के जो पॉइंट्स थे राउंड 10 में स्कोर किया है, और 7, 8 और 9 ये 3 राउंड्स में उसने डेफिनेटली एक जगह पे 7 स्कोर किया होगा, क्योंकि अमिता के कुल 10 पॉइंट्स बन रहे हैं आखिरी के 4 राउंड्स में, और राउंड 10 में उसने ऑलरेडी स्कोर किया हुआ है। तो राउंड 7, 8 और 9 में डेफिनेटली विनर एक जगह खाली है, और वो जगह पे अमिता की प्लेस आ जाएगी। सो हियर यू विल गेट दी प्लेसमेंट ऑफ विनर फॉर राउंड 7। नाउ
नो प्लेयर स्कोर्ड इन ऑल द 4 राउंड्स, जो आखिरी के 4 राउंड्स हैं उसमें कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं जिसने लगातार स्कोर किए हैं। तो हमारे पास ये टेबल भर चुकी है, केवल राउंड 8 और राउंड 9 बाकी है। और राउंड 8 और 9 के अंदर यदि हम कंसिडर करें तो राउंड 8 यहाँ पर हमें बी का पोजीशन मिल रहा है। बी ने स्कोर किया है यहाँ पर 7 से लेके 10 तक में, सीधा 2 से 5 पे आ गया, यानी कि किसी एक जगह पर ये 3 पॉइंट स्कोर करेगा। तो वो किस में करेगा, राउंड 8 में या राउंड 9 में किसी जगह पे कर सकता है। और उसके साथ में हम कंसिडर करें पॉइंट्स, किसी एक और प्लेयर का हमारे बाकी, हाँ एच भी बाकी है। एच ने 7 और 8 को खेला है, 7 और 8 में किसी एक जगह पे उसने 3 पॉइंट स्कोर किया है। तो ऑब्वियसली 7 का तो प्लेस फिल हो चुका है, तो एच जो है राउंड 8 में 3 पॉइंट स्कोर कर जाएगा। तो इसका मतलब है कि जो राउंड 9 है उसमें जो 3 पॉइंट अवार्ड होंगे वो बी को अवार्ड होंगे। एंड दिस इज हाउ द डेटा इज कंप्लीटेड। सो वी हैव कंप्लीटेड द डेटा, नाउ वी हैव टू सी द क्वेश्चंस। सो नाउ कमिंग टू अ क्वेश्चन हियर, कमिंग टू द क्वेश्चन फर्स्ट, what were the scores of Chen, David and Eric respectively after round 3? राउंड 3 के बाद हम देखें कि पहले 3 राउंड के बाद किसका क्या स्कोर है। तो हमें देखना है पहले 3 राउंड के बाद चेन का स्कोर कितना है। चेन का स्कोर देखिए, चेन ने पहले 3 राउंड में एक जगह पे हिट किया है, किसी एक जगह पर, है ना, या तो फर्स्ट में या सेकंड में। तो चेन के तो 3 पॉइंट हो सकते हैं पॉसिबली। और यदि हम चलेंगे डी के तरफ, तो डी के लिए पहले 3 राउंड में डेविड के पास भी 3 का ऑप्शन है। और यदि हम ई की बात करें तो ई के पास भी यहां पर पॉसिबली चेन, डेविड एंड एरिक आफ्टर राउंड 3, okay. So here we can say all of them are getting the same points. So we can say the option B here, they are getting the same points. Now coming to the next question here, which says which 3 players were in the last 3 positions after round 4? अभी थोड़ा इंटरेस्टिंग है, लास्ट 3 पोजीशन आफ्टर राउंड 4 के बाद लास्ट 3 पोजीशन। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि राउंड 4 के बाद में हर एक प्लेयर का स्कोर कितना है ना। तो हम यहाँ पर देखें पहले 4 में ए का स्कोर कितना है। ये कंसिडर द स्कोर ऑफ ए। पहले 4 राउंड में ए का स्कोर देखें कितना है हमारे पास, ए स्कोर्स 7। बी की बात करें तो बी ने कितना स्कोर किया है पहले 4 राउंड में, इट इज 2। सी ने स्कोर किया है किसी एक जगह पे, यानी कि सी के पॉइंट हो जाएंगे 3। डी ने स्कोर किया है एक जगह या तो 1 और 2 में, और एक जगह चौथे राउंड में भी, तो यहाँ पे डी के पॉइंट हो जाएंगे 6। यदि हम ई की बात करेंगे तो ई ने पहले 4 राउंड में एक जगह पे 3 स्कोर किया है। ई के बाद हम बात करेंगे एफ की, एफ ने एक जगह पे 7 स्कोर कर चुका है, और उसके बाद 7 ही स्कोर है। जी पहले 4 राउंड में जी के पास कितना स्कोर है, जी के पास भी 7 जी के पास तो हमारे पहले 4 राउंड में 14 का स्कोर है। ओके, देन एच का स्कोर पहले जो 4 राउंड्स हैं उसमें केवल एक जगह पर हमको दिख रहा है, एच इज स्कोरिंग ओनली 1 हियर। उसके बाद हम आई की बात करते हैं तो आई ने पहले 4 राउंड्स में कितना स्कोर किया है, आई हैव स्कोर्ड पहले 4 राउंड में अगेन 1। एंड हेयर जे की बात करें तो पहले 4 राउंड में हमें जे कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है, तो जे ने स्कोर किया है 0। तो हमें बॉटम 3 की बात करना है, तो बॉटम 3 कौन से हैं, एच, आई और जे, बिकॉज बाकी सभी का स्कोर तो इससे ज़्यादा है। तो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी हियर लास्ट 3 पोजिशन फॉर राउंड 4 is H, I and J. So the option C comes to be the right answer. And then the third question missingly the same actually. So we have to move to the next question here. Question number 4, which says which player scored points in maximum number of round? किस प्लेयर ने सबसे ज्यादा राउंड्स में स्कोर किया है? तो here are the data. तो सबसे ज्यादा आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर आई यदि हम देखें तो आई ने 1 2 3 4 5 राउंड्स में आई ने स्कोर किया है। और उसके बाद हम देखें ए को, तो ए ने हमारा 1
2 3 4 राउंड्स में स्कोर किया है। एंड इफ यू सी जे ने 3 जगह पे स्कोर किया है। तो वाइल सीइंग द डेटा यू कैन क्लियरली से कि जो आई है सबसे ज़्यादा बार स्कोर कर रहा है 5 टाइम्स। ओके, कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन, विच प्लेयर स्कोर्ड पॉइंट इन द लास्ट राउंड। आखिरी राउंड में हम देखें किस प्लेयर ने स्कोर किया है। आखिरी राउंड में ई और ए और सी, ये 3 प्लेयर हैं, ई ए और सी, ई ए और सी, सो ऑप्शन कम्स टू बी सी, है ना। ये 3 प्लेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने आखिरी के 3 राउंड में स्कोर किया है। तो हेयर दिस वाज अ क्वेश्चन एंड इट वाज बेस्ड on games and tournament, and that question was asked in CAT 2019 slot 2. So that's it for this video. We'll see in the next. Thank you.